You see, I assumed that you were a person of character, who deserved his peers' respect, but that's not true. You're nothing but a shallow, boastful, helpless child who thinks he can do the impossible. Face it, Yosuke Hirata, that's the truth. How long do you expect to keep this up? This is who you really are. कल्पना कीजिए एक ऐसा लड़का जिसके दिल में कोई इमोशंस नहीं है। रोबोट्स का दिमाग है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर इन एनिमे हिस्ट्री, जिसकी अपनी खुद की फिलोसॉफी है। मीट आयना कोजी। हालांकि आयना कोजी को समझने से पहले हमें शुरुआत को समझना पड़ेगा। अब कहने को तो व्हाइट रूम अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उसे सिर्फ ऊपर से समझेंगे। अभी के लिए तो बस आप इतना समझ लो कि आयना कोजी का बाप एक मिडिल क्लास था और वो एक जापानीज अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स का हिस्सा था। उसके बाप को पावरफुल नेता बनना था। ही बिलीव मोरालिटी एंड इमोशंस आर वीकनेस, ओनली लॉजिक एंड एफिशिएंसी मैटर्स। मतलब भावनाएं और नेतृत्व केवल कमजोरियां है, केवल तर्क और दृढ़ता ही मान्य रहती है। अब उसका सपना जो कि पावरफुल नेता बनने का था, उसके लिए उसने इलेक्शन भी लड़े। पहली बार तो असफलता मिली, लेकिन दूसरी बार उसे कामयाबी मिली। उसका उद्देश्य साफ था कि अपने लिए एक पावरफुल ह्यूमन तैयार करे जो कि उसके पावरफुल गेम्स में जीत हासिल कर सके। इसलिए उसने व्हाइट रूम बनाया। और आयना कोजी जो कि व्हाइट रूम के 4th जनरेशन में था, वो एक ही बच्चा बचा था जो व्हाइट रूम को पास कर सका, क्योंकि उससे व्हाइट रूम में अपने जन्म से ही ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो गई थी। अगर आप सीरीज के दौरान आयना कोजी के कैरेक्टर को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि वो अपनी फिलोसॉफी लेके चलता है। वो कहता है कि इक्वालिटी जस्ट अ फैंटेसी। अब मैं खुद ये मानना तो चाहता नहीं, लेकिन वास्तव में यही सच है। वो मानता है कि इंसान टाइम के हिसाब से बदलता है, इसलिए आयना कोजी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें एज अ टूल यूज करता है। क्योंकि वो बखूबी जानता है कि अगर वो किसी पे भरोसा करेगा और वो इंसान आगे जाके मुश्किल समय पे उसे धोखा अवश्य देगा। आयना कोजी द लॉस ऑफ पावर को बखूबी जानता है। मेक फ्रेंड्स और यूज एट स्पाई। क्योंकि आयना कोजी ने केई को तब तक नहीं बचाया जब तक उसे ना लगा कि केई एक वैल्यूबल टूल हो सकती है। हाँ, सही सुना, वैल्यूबल टूल। अगर आयना कोजी के माइंड को समझने जाए तो समझ आता है कि वो सबको एज अ टूल देखता है। और हाँ, एक और चीज जो मैंने आयना कोजी के कैरेक्टर पे नोटिस की है, ही ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, क्योंकि वह शब्दों का व्यापार बहुत बखूबी जानता है। और हाँ, ये भी जानता है कि कौन क्या कर सकता है उसकी सिर्फ बातें सुन के। जैसे कि वह इस सीन में कहता है, Thanks. Nice to meet you all. That was great. I bet that guy's going to be the leader in class. Okay, I guess I'll go now. मुझे तो ये भी लगता है कि वो ये भी जानता है कि हम कौन है। हाँ, मेरा मतलब वो हमें भी जानता है। इस सीन में वो 4th वॉल ब्रेक करके हमें जताना चाहता है कि हमें भी उतना ही पता है जितना वो बताना चाहता है। अगर आप ये सब सुन के आयना कोजी की तरह बनना चाहते हो तो आगे देखो। आयना कोजी एक बेस्ट उदाहरण है माचिया विलियम्स का। मैं ये शब्द ठीक से नहीं बोल पाता, तो आप समझ लेना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। माचिया विलियम्स जो डार्क ट्रेड का तीसरा हिस्सा है और बाकी 2 से सातिर और नियंत्रित है। आयना कोजी के लिए लोड सिर्फ जैस के प्याले है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करता है। जैसे कि के साथ का रिलेशन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने के पास ट्रॉमा का फ़ायदा उठाया। आयना कोजी का एक और मैचिया विलियम्स ट्रेड है इमोशनल डिटैचमेंट।
वो हर डिसीजन लॉजिक्स के लेता है। जब उसने साकुरा को एक्सपेंड होने दिया तब भी उसके मन में कोई रिग्रेट्स नहीं था, बल्कि उसके मन में तो यही चल रहा था कि ये एक नेसेसरी सेक्रीफाइस है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आप आयोनोकोजी बन सकते हो, पर सवाल ये नहीं है कि आप बन सकते हो, पर असली सवाल तो ये है कि आप बनना चाहते भी हो। क्योंकि आयोनोकोजी बनने के लिए कितने सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं वो तो आपको पता ही है। आयोनोकोजी की तरह बनने के लिए हमें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ेगा, अपने पर्सनल इमोशंस को छोड़ना पड़ेगा। क्या आप ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे सकते हो? तो आप खुद से पूछो, डू यू रियली वांट टू बी लाइक आयोनोकोजी? आस्क योरसेल्फ। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो परफेक्ट नहीं है, वीडियो में भी कई सारी खामियां हैं, लेकिन हम इंसान हैं, अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो और मैं डे बाय डे बेहतर होता जाऊंगा। थैंक यू।